हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन सिलेक्शन इन रेलवे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी लेवल की 50 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एनसीईआरटी से क्लास 9th का चैप्टर 4 है, जिसका नाम होता है परमाणु की संरचना। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए आज इस टॉपिक को लिया गया है। इसी तरह सीरीज अगले लेक्चर की चलाई जा रही है, तो आपको जुड़ना है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और वीडियो के एंड तक देखें, क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसने की जिनकी पूरी तरह संभावना है। चलिए वीडियो शुरू किया करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी बोहर। क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? डाल्टन ने की, थॉमसन ने की, रदरफोर्ड ने की, चैडविक ने की। किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड हो जाएगा। इसका ईटा पग नाचे ये ट्रिक भी होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की याद करने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? नाचे, चे से हो जाएगा चैडविक। तो राइट आंसर इसका चैडविक हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, रदरफोर्ड, बोहर, चैडविक, डाल्टन। तो इसका राइट आंसर चैडविक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है, नाभिक कहलाता है, कक्षा कहलाता है या परत कहलाता है? तो बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है? आपको कमेंट में बताते जाना है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो नाभिक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है +1, -1, 0 या +2। क्या होता है? -1 होता है। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? -1, 0, +1 या फिर +2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी +1। प्रोटॉन पर आवेश होता है +1। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है कैसा होता है? +1, -1, 0 या +2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन में, नाभिक में, बाहरी परतों में, कक्षा में। तो आंसर हो जाएगा 20 का। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान इसके नाभिक में पाया जाता है। आगे देखते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है? किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन संख्या। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। 11वां देखते हैं, समस्थानिकों में समान होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक समान होता है, न्यूट्रॉन संख्या समान होती है या द्रव्यमान समान होता है? समस्थानिकों में होता है परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिकों में क्या समान होता है? परमाणु क्रमांक हो जाता है। संभारिकों में समान होता है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या। राइट आंसर होगा इसका द्रव्यमान संख्या। संभारिक में क्या समान होता है? द्रव्यमान समान होता है, द्रव्यमान। ठीक। अगला देखते हैं, थॉमसन का मॉडल क्या कहलाता है? सौर मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, नाभिकीय मॉडल, ऊर्जा मॉडल। राइट आंसर इसका उत्तर नंबर बी सही होगा, प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। थॉमसन का मॉडल क्या कहलाता है? प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। अगला देखते हैं, रदरफोर्ड का प्रयोग किस पर आधारित था? तांबे की पन्नी पर, स्वर्ण पन्नी पर, लोहे की पन्नी पर, एल्युमिनियम की पन्नी पर। उत्तर इसका सही होगा स्वर्ण पन्नी पर, यानी सोने की पन्नी पर। रदरफोर्ड का प्रयोग किस पर आधारित था? सोने की पन्नी पर आधारित था। बोहर मॉडल किस पर आधारित है? ऊर्जा स्तर पर,
द्रव्यमान पर, रंग पर या घनत्व पर? इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा स्तर। बोहर मॉडल किस पर आधारित है? ऊर्जा स्तर पर आधारित है। के परत में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8, 18, 32। क्या होता है अधिक के परत में? KLM ऐसा परत होता है, तो के परत में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। नेक्स्ट देखते हैं एल परत में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एल परत में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2n² नियम किससे संबंधित? द्रव्यमान संबंधित है, इलेक्ट्रॉन क्षमता संबंधित है, आवेश से संबंधित है या आयतन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर यानी उत्तर नंबर बी होगा। इलेक्ट्रॉन क्षमता पर आधारित है। 2n² नियम किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन क्षमता संबंधित है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर या 1 मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10⁻10 मीटर। ये होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। इनके क्वेश्चन आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, जिसके आपको आते होंगे कमेंट करके बता देना है। परमाणु का आकार लगभग होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻3 मीटर, 10⁻2 मीटर, 1 मीटर। परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर, जो कि एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ऑप्शन 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 प्रोटॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 प्रोटॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 22 होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन बी 11 सही होगा। 11 प्रोटॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक 11 ही होगा, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही परमाणु क्रमांक होते हैं। अगला देखते हैं। 23 द्रव्यमान संख्या और 11 परमाणु क्रमांक का न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन होगा इसका 12। क्या होगा? 12। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। अगला देखते हैं। 8 प्रोटॉन वाले तत्व का नाम 8 प्रोटॉन वाले तत्व का नाम क्या है? नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, कार्बन है या सोडियम है? इसके आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। 8 प्रोटॉन वाले तत्वों का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 2, 8, 1 विन्यास किसका है? ये हो जाएगा Na सोडियम का। राइट आंसर सोडियम Na। सोडियम सिंबल Na, मैग्नीशियम का Mg, O ऑक्सीजन का सिंबल है, Cl माने क्लोरीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। 2, 8, 7 विन्यास किसका है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यहाँ पर बात कर रहा है। Na सोडियम की है, क्लोरीन की है, मैग्नीशियम की है या फिर ऑक्सीजन की है? तो 2, 8, 10 हो गया, 10, 7, 17 क्लोरीन। आंसर बी राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है या आवेशित होता है? तो क्या होता है बताओ, इसका आंसर कमेंट में बताओ। परमाणु विद्युत रूप से मैं बता देता हूँ उदासीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु में P बराबर E क्यों होता है? संतुलन के लिए, उदासीनता के लिए, द्रव्यमान के लिए, ऊर्जा के लिए? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, उदासीनता के लिए होता है। ठीक, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। ठीक, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिक भाग है? ठोस है, तरल है, रिक्त स्थान है या गैस है? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, यानी खाली। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं? नाभिक में घूमते हैं, कक्षा में घूमते हैं, प्रोटॉन में घूमते हैं या न्यूट्रॉन में घूमते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? कक्षा में घूमते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कक्षा में घूमते हैं। नाभिक का आकार लगभग होता है, कैसा होता है? 10⁻⁻15 मीटर का, ये 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻5 मीटर या 1 मीटर? राइट आंसर होगा 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर।
ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर का। परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, सोडियम का होता है, क्लोरीन का होता है, मैग्नीशियम का होता है। आपको 20 या 30 तक कम से कम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ये जरूर याद कर लेना है, और सिंबल भी। ठीक। तो इसका 17 वाला क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33 नंबर का हो जाएगा 1 AMU बराबर है। क्या है? 1 AMU बराबर 1/12 कार्बन 12, 1/10 कार्बन 12, 1/16 ऑक्सीजन का, 1/2 हाइड्रोजन का। तो राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए, 1/12 AMU के बराबर। 1 AMU के बराबर क्या होगा? 1/12 कार्बन 12। इलेक्ट्रॉन की खोज का वर्ष बताइए। किस वर्ष में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी? 1897 में, 1911 में, 1932 में या 1808 में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1897 में हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? तो 1837 में, 97 में हुई थी, 1911 में हुई थी, 1932 में हुई थी, 1803 में हुई थी। कब हुई थी? न्यूट्रॉन की खोज हुई थी 1932 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं स्वर्ण पन्नी प्रयोग किससे संबंधित? थॉमसन संबंधित है, रदरफोर्ड संबंधित है, बोहर से संबंधित है, डाल्टन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रदरफोर्ड से संबंधित है। स्वर्ण पन्नी प्रयोग किससे संबंधित है? रदरफोर्ड से संबंधित है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण होते हैं, भिन्न होते हैं, समान होते हैं, शून्य होते हैं, विपरीत होते हैं। इसका उत्तर नंबर बी, समान। समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समभारिकों के परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान होते हैं, भिन्न होते हैं, शून्य होते हैं, समान प्लस समान। क्या होते हैं? तो इसका भिन्न हो जाएगा। समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सबसे हल्का तत्व क्या? हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। क्या है? इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओ। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर अभी चाहते हो तो हाइड्रोजन है। ठीक। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, नगण्य होता है या बराबर होता है? क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। ठीक। देखते हैं अगला। परमाणु का द्रव्यमान संख्या दर्शाती है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या दर्शाती क्या दर्शाती है? प्रोटॉन दर्शाती है, न्यूट्रॉन दर्शाती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दर्शाती है, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन दर्शाती है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान होता है। आगे भी बताया जा चुका है, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु का उदासीन होना क्या दर्शाता है? प्रोटॉन बराबर नहीं है इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से, या इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा प्रोटॉन से। इसका उत्तर नंबर बी, मतलब प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। परमाणु का उदासीन होना क्या दर्शाता है? कि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। अगला देखते हैं बोहर मॉडल लागू होता है सभी तत्व में लागू होता है, हाइड्रोजन में लागू होता है, धातु में लागू होता है, गैस में लागू होता है। किस में लागू होता है? हाइड्रोजन में लागू होता है। इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। बोहर मॉडल कहाँ लागू होता है? हाइड्रोजन में लागू होता है। KLMN क्या है? तत्व हैं, परतें हैं, आयन हैं, समस्थानिक है। क्या है ये? KLMN परतें हैं। क्या है? परतें। राइट आंसर इसका हो जाएगा परतें। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु का केंद्र भारी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। उत्तर बी सही होगा। परमाणु का केंद्र भारी किस लिए होता है? क्योंकि प्रोटॉन प्लस उसमें न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं आयन बनने पर बदलती है। क्या बदलती है? प्रोटॉन संख्या बदलती है, इलेक्ट्रॉन संख्या बदलती है, न्यूट्रॉन संख्या बदलती है, द्रव्यमान संख्या बदलती है। क्या बदलती है? इलेक्ट्रॉन संख्या बदलती है। आयन बनने पर क्या बदलती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं Mg यानी मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 10 होगा, 11, 12 या 24 होगा? क्या होगा? राइट आंसर 12 होगा। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12।
सोडियम का परमाणु क्रमांक 10, 11, 12 या 23 क्या होगा? इसका राइट आंसर 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। परमाणु का आकार मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? मीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, किलोमीटर में मापा जाता है। परमाणु का आकार मापा जाता है एंगस्ट्रॉम में। नेक्स्ट, रेलवे ग्रुप डी में इस अध्याय से प्रश्न आते हैं, मुख्यतः किस पर आधारित आते हैं? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। थ्योरी से आते हैं, न्यूमेरिकल से आते हैं, कॉन्सेप्ट से आते हैं, न्यूमेरिकल से आते हैं, किससे आते हैं? केवल परिभाषा से आते हैं। तो इसमें जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, इस अध्याय से कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, इनको बढ़िया से रिवाइज करना है पढ़ने के बाद। और ऐसे आगे क्या है, रेलवे ग्रुप डी लेवल के 50 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पर हमने डिस्कस किए। अब कल की वीडियो में नेक्स्ट अध्याय, अगला पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 5 या चैप्टर 5 कोशिका है जो, उसको, क्योंकि कोशिका से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका बढ़िया से रिवीजन होता रहे और आपकी तैयारी मस्त होती रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।